जय हिंद दोस्तों, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर दूसरा के 3 नंबर प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा के तीसरा आज हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित, एक रूही है 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है, जबकि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा 200 किलोमीटर अवशेष दूरी यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलेगी तो शेष दूरी 200 किलोमीटर बस द्वारा चलेगी। तो हम लोग तो 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो हम लोग को बताना है कि रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्या होगा। मतलब हम लोग को रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्या करनी है, बतानी है। ठीक ना, क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं एक बार फिर से। बोल रहा है कि एक रूही है, ठीक है, मतलब रूही अपने घर से 300 किलोमीटर दूरी पर है। रूही अपने घर से यहाँ पर रूही है, ठीक है, और रूही के घर रूही से 300 किलोमीटर दूर स्थित है। 300 किलोमीटर दूर स्थित है। तो क्वेश्चन में 2 बार बोल रहा है। एक बार बोल रहा है प्रश्न में यदि रूही 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, जबकि 200 शेष दूरी बस द्वारा तय करती है, तो शेष दूरी कितना होगा? शेष दूरी यदि रूही 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है तो और टोटल दूरी 300 किलोमीटर है, तो शेष दूरी कितना बचेगा? 300 में से 60 को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा? 240 किलोमीटर की दूरी किसके द्वारा तय करेगी? बस द्वारा तय करेगी। यदि रूही 60 किलोमीटर की दूरी, टोटल दूरी रूही का घर का दूरी 300 किलोमीटर है, यदि रूही 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है तो शेष दूरी 240 किलोमीटर बचेगा, जो इस डिस्टेंस को बस द्वारा तय किया जाता है। 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको रेलगाड़ी द्वारा, जबकि 240 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको बस द्वारा तय किया जाता है। और इस टोटल दूरी को 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और 240 किलोमीटर बस से तय करने में टोटल समय 4 घंटा लगता है। टोटल समय रूही को 4 घंटा लगता है, ठीक है। जबकि दूसरा बार बोल रहा है कि यदि रूही यही दूरी को 300 किलोमीटर दूरी है, यही दूरी को 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, जबकि शेष दूरी, तो शेष कितना बचेगा? यदि टोटल दूरी यहां से यहां तक की दूरी 300 किलोमीटर है और 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है, तो इसका मतलब हुआ कि 200, शेष दूरी कितना बचा? 200 किलोमीटर बस द्वारा तय करती है, तो रूही द्वारा 4 घंटा अधिक समय लगता है, 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो पहले 4 घंटा लगता था, पहले रूही को कितना घंटा लगता था? तो 4 घंटा लगता था। अब 10 मिनट अधिक लग रहा है, मतलब प्लस में 10 मिनट क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। चूंकि यह 4 घंटा में है तो 10 मिनट को हम लोग घंटा में चेंज करेंगे, ठीक है। मात्रा को सेम रखेंगे, तो ये घंटा में है तो इसको भी क्या करेंगे? घंटा में करेंगे। तो 10 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 60 से भाग देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग काट लेंगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो हम लोग को एक बात ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल, बस की चाल तथा रेलगाड़ी की चाल, मतलब रेलगाड़ी की चाल एवं बस की चाल ज्ञात करना है। जो हम लोग को ज्ञात करना रहता है उसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को रेलगाड़ी की चाल एवं बस की चाल ज्ञात करनी है तो हम लोग रेलगाड़ी की चाल एवं बस की चाल को क्या कर लेंगे? मान लेंगे, ठीक है। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है तथा बस की चाल y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है।
तो प्रश्न से एक बार बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि रूही से उसकी घर की दूरी टोटल 300 किलोमीटर है और एक बार रूही 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय कर रही है, तो शेष दूरी 240 किलोमीटर किससे तय करेगी? बस द्वारा तय करेगी। और इस प्रक्रिया में टोटल रूही द्वारा घर पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है, 4 घंटे का समय लगता है। जबकि एक बार पुनः प्रश्न से बोल रहा है कि रूही से उसकी घर की दूरी 300 किलोमीटर है, यदि रूही 60 किलोमीटर नहीं 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि रूही 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती और शेष दूरी, तो शेष कितना बचेगा? यदि टोटल 300 में 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो शेष 200 किलोमीटर की दूरी जो रूही तय करेगी वो बस द्वारा तय करेगी। तो इस प्रक्रिया में 10 मिनट का अधिक समय लगेगा। मतलब कि 10 मिनट को यदि हम लोग घंटा में चेंज करेंगे तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से क्या दिया जाता है? भागा दिया जाता है। जबकि घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग 60 से भागा दे देंगे तो टोटल कितना घंटा लग जाएगा? इतना घंटा लगेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाकर अच्छा से इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, अच्छा एक सूत्र आप लोग को आनी चाहिए। सूत्र क्या है? समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। देखिए एक सूत्र होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम। मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय। सूत्र बहुत आसान है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुना टाइम। मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम आराम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या निकालना है? समय निकालना है। चूंकि बराबर के इस तरफ समय आ रहा है, इस तरफ क्या आ रहा है? समय आ रहा है, और इस तरफ भी क्या आ रहा है? समय आ रहा है। तो हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि क्या आ जाए? समय आ जाए। तो सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यदि आप लोग को समय निकालनी हो तो चाल कहाँ जाएगा? बटे में आ जाएगा। मतलब समय इज इक्वल टू दूरी अब बटे में क्या आ जाएगा? चाल। मतलब क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। यदि आप लोग को चाल निकालनी हो तो चाल इस तरफ रह जाएगा और समय दूरी के क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के पास टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। इसी का हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर कितना घंटा है? 4 घंटा है। समय आया है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरफ क्या है? समय है। तो देखिए कैसे समय निकालते हैं। अब रेलगाड़ी से रूही द्वारा रेलगाड़ी से जो दूरी तय की है में कितना समय ली होगी? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रूही रेलगाड़ी से कितना तय करती है? 60 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर तय करती है, तो इसका दूरी कितना हो गया? 60 किलोमीटर। रेलगाड़ी का जो दूरी है जो तय करती है वो कितना किलोमीटर है? 60 किलोमीटर है। और रेलगाड़ी की चाल कितना है? x। तो यदि 60 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करेगी तो टोटल समय कितना लगेगा? 60 बटे x। दूरी हो गया 60, जबकि रेलगाड़ी का दूरी हो गया 60 और रेलगाड़ी के चाल हो गया x। तो 60 बटे x इतना समय लगेगा रेलगाड़ी से दूरी तय करने में रूही द्वारा 60 बटे x घंटे का समय लगेगा। जबकि प्लस बस से कितना समय लगता है? तो बस का दूरी कितना है? 240 और बस का चाल कितना है? y। तो दूरी बटे चाल यदि हम लोग कर देंगे तो 240 बस द्वारा तय की गई दूरी 240 है, जबकि बस का अब लोग बात करेंगे चाल कितना है? तो y। तो यदि हम लोग दूरी बटे चाल कर देंगे तो बस से तय करने में कुल 240 बटे y घंटे का समय लगेगा। जैसे हम बता रहे हैं आप लोग को कि यदि 60 किलोमीटर बस से तय करते हैं और 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और 240 किलोमीटर बस से, तो हम लोग यदि रेलगाड़ी की चाल 60 मान लें, रेलगाड़ी की चाल यदि हम लोग 60 मान लें और बस की चाल यदि हम लोग को 80 मान लें, रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं अपने से और बस की चाल 80 किलोमीटर पर आवर मान के बनाते हैं, देखते हैं आता है या नहीं। यदि 60 किलोमीटर यदि 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा है, जैसे 60 में यदि हम लोग 60 से भाग देंगे, 60 किलोमीटर दूरी है और 60 ही की चाल है तो भाग देंगे तो कितना घंटा आएगा? 1 घंटा आएगा। और 240 किलोमीटर जाने 80 के हिसाब से 1 घंटा में 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 1 घंटा में 80 किलोमीटर।
तो यदि 1 घंटा में 80 किलोमीटर तो 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में 80 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो 1 0 से 1 0 8 के 24, मतलब 3 1 4 घंटा लग जाएगा। मतलब फाइनली आंसर हम लोग को क्या प्राप्त होगा, तो रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर आएगा, जबकि बस की चाल 80 किलोमीटर पर आवर है। टोटल प्रक्रिया में कितना घंटा का समय लगता है, तो 4 घंटा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, 4। रेलगाड़ी से दूरी तय करने में 60/x घंटे का समय लगा, जबकि बस से दूरी तय करने में 240/y घंटे का समय लगा। और टोटल इस प्रक्रिया में यदि हम लोग x का मान और y का मान रख दें तो कट कर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। जैसे x का मान 60 रख देते हैं और y के मान 80 रख देते हैं, तो कटाने के बाद कितना घंटा प्राप्त हो जाएगा, हम लोग के पास 4 घंटे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके इसको हम क्या बनाएंगे, तो समीकरण बनाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे पुनः प्रश्न में क्या बोल रहा है, अब की बार बोल रहा है पुनः प्रश्न से, देखिए पुनः प्रश्न से क्या बोल रहे हैं, पुनः प्रश्न से अब की बार भी इसको हम समीकरण में चेंज करेंगे। 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी का दूरी कितना हो गया, 100 किलोमीटर, और रेलगाड़ी की चाल कितना है, तो x, तो 100/x कितना समय लेगी रेलगाड़ी से दूरी तय करने में, प्लस 200 किलोमीटर बस से, और बस का चाल कितना है, y किलोमीटर पर आवर, तो और टोटल समय कितना लगता है, 4 घंटे 10 मिनट। तो 4 प्लस, यदि इसको हम लोग काट देंगे, 0 से 0 खत्म, तो 1/6 प्राप्त होगा, तो 1/6। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बटा में 1 लेके सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है, ठीक ना, अभी देखते हैं। फिर अब इसको हम लोग चूंकि 3.6 में 3.6 जो एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग समीकरण जो है, इस समीकरण को आगे रैखिक समीकरण बनाएंगे। जो समीकरण प्राप्त हुआ है हम लोग को सामने, ये समीकरण रैखिक समीकरण नहीं है, तो सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं, रैखिक समीकरण में चेंज करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 गुने 1/x लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लोग 240 गुने 1/y लिख सकते हैं, और कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। ठीक है, कितना प्राप्त होगा, 4। जबकि अब इसको हम लोग मान लेते हैं, फिर इसको भी सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से, 100 गुने 1/x, 100 गुने 1/x 80, प्लस में प्लस 200 गुने 1/y। फिर यदि हम लोग 200 में 1 से गुना कराएंगे तो 200 प्राप्त होगा, और बटे में y के बटे में y। जबकि यहाँ 6 के एलसीएम कितना होगा, 1 के 6 के एलसीएम कितना होगा, 6 प्राप्त होगा, और 6 के 24 अब प्लस में 1, मतलब कितना टोटल प्राप्त होगा, तो 25/24 कितना 25/6 प्राप्त होगा। ठीक है, तो फिर हम इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। अब क्या मानेंगे, इसको देखिए, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 1/x को a मान लेते हैं, 1/x को a, और 1/y को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। माना 1/x इक्वल टू a, 1/x इक्वल टू a, तथा 1/y इक्वल टू b मान लेते हैं। ठीक है, 1/y इक्वल टू क्या मान लिए, b मान लिए। ठीक, अब हम लोग सॉल्व करें इसको। देखिए यहाँ पर 60 गुने 1/x, तो क्या लिख देंगे, 16। ठीक है, और 1/x को अब क्या मान लेते हैं, a, प्लस 240 b इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 4। समीकरण नंबर 1, मतलब इक्वेशन फर्स्ट। जबकि इक्वेशन सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, 100a प्लस 100 और 1/x की जगह पर कितना मान लेंगे, a, जबकि यहाँ पर क्या है 200, और 1/y की जगह पर क्या मान लेंगे, b इक्वल टू, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 24 एक कितना होगा, 25/6, 25/6। समीकरण इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 6 इस तरफ किस में है, भागा में है, 6 इस तरफ भागा में, इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में। तो गुना करते हैं, तो 6 में और 100 से गुना होगा तो कितना होगा, 600a प्लस, यदि 200 में और 6 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1200b इक्वल टू में कितना प्राप्त होगा, 25। ठीक है,
यदि इसमें से हम 5 का या 25 का कॉमन निकाल ले तो समीकरण को हम लोग थोड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉमन ना भी निकाले तो भी क्या है, अच्छा है, छोड़ देते हैं ऐसे ही, ठीक है। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2, मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दो समीकरण हम लोग के पास प्राप्त हुआ। इस समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या बीजगणित विधि से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर सॉल्व करके, तो हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक। विलोपन विधि थोड़ा सा अच्छा होता है, ठीक, ऐसे आपके लिए कोई भी अच्छा होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन में विलोपन विधि से बनाने के लिए सबसे पहले ए या बी को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। तो देखते हैं हम लोग कि इक्वल कैसे करते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग ए को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो ए में यहाँ पर क्या है 60 है, 60 है, जबकि ए में यहाँ पर क्या है 600 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर क्या है 600 है। यदि समीकरण 1 में हम लोग 10 से गुना करा दे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, समीकरण ए में समीकरण 1 में यदि हम लोग 10 से गुना करा दे तो कितना प्राप्त होगा, 600 प्राप्त होगा। और समीकरण बी में ऑलरेडी 600 है, तो हम लोग खाली क्या 1 से क्या करा देंगे, गुना करा देंगे, 1 से गुना कराने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 गुने 10 तथा 2 गुने समीकरण 1 गुने 10 तथा समीकरण 2 गुने 1 करने पर, तो देखते हैं अब हम लोग गुना करके, ठीक। अब गुना करने से देखिए प्राप्त होगा, यदि 10 से 60 में हम लोग गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 600a प्लस 240 में 10 से गुना कराएंगे तो 2400 b इक्वल टू में 40 इक्वल टू में 10 चौके 40, ठीक है। इसी प्रकार से समीकरण 1 से गुना कराने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समीकरण 2 में हम लोग क्या कर देंगे, सेम टू सेम इसको उतार देंगे, ठीक। तो क्या प्राप्त होगा, 600a प्लस कितना है 1200 b इक्वल टू में कितना है 25, ठीक है। तो अब लोग यहाँ पर नहीं करता है तो हम लोग चिन्ह को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चिन्ह को कैसे चेंज किया जाता है, तो जो प्लस में उसको माइनस में और जो माइनस में उसको प्लस में, ठीक। तो यहाँ पर दे देंगे माइनस माइनस माइनस, ठीक ना। तो इसको काटेंगे तो 600 से कटेगा, जबकि 2400 में से 1200 घटेगा तो कितना आएगा, 1200 b इक्वल टू 1200 b इक्वल टू, यदि 40 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हम लोग के पास 15 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यदि इसको हम लोग b इक्वल टू 15 से इसको काट लेते हैं आगे, 15 से 15 8 20 से 80 बार में कटेगा, 15 8 20 से 80 बार में, तो इधर कुछ नहीं बचा तो क्या प्राप्त होगा, 1 अब बटे में कितना हो जाएगा 80, ठीक। तो 1 बटे कितना हो जाएगा 80, 1 बटे कितना प्राप्त होगा 80। अब समीकरण 1 में थोड़ा सा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको हम लोग अच्छा से करेंगे, ठीक ना। आप लोग घबराइएगा ना। अब समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, b का मान रखने पर, यदि समीकरण 1 या समीकरण 2 में यदि हम लोग b का मान रखेंगे तो हम लोग के पास a का मान क्या होगा, प्राप्त होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो आइए हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में b का मान, समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 क्या दिया है, तो समीकरण 1 हम 60a प्लस 240b इक्वल टू कितना दिया है, 60a प्लस 240b इक्वल टू कितना दिया रखा है 4, ठीक है। तो कितना लिख देंगे 60a का मान निकालना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे हम लोग, जबकि 240b कितना प्राप्त हुआ है तो 1/80, तो 1/80 इक्वल टू कितना 4, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है यदि इसको हम लोग काटेंगे तो 0 से 0 खत्म और 8 के 24, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो 60a बराबर 4 - 3, 60a बराबर कितना 4 - 3। तो यदि हम लोग a का मान निकालेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 60 क्या है 60 इस तरफ किस में है, गुना में है, तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, भागा में, ठीक। तो a का मान क्या प्राप्त हुआ 1/60, जबकि b का मान क्या प्राप्त हुआ तो 1/80, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
कि हम लोग को x और y का मान निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर। तो हम क्या माने थे, माना गया था क्या कि 1/x इक्वल टू a माने थे हम लोग। 1/x इक्वल टू क्या माने थे, a। तो 1/x इक्वल टू a का मान कितना है, a का मान कितना है 1/60। 1/60 तो x में x से गुना कराने पर क्या प्राप्त होगा x, जबकि 1 में 60 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब रेलगाड़ी का चाल 60 किलोमीटर पर आवर, रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर, जबकि बस का चाल को क्या माने थे 1/y इक्वल टू क्या माने थे b। 1/y इक्वल टू क्या माने थे b। तो 1/y इक्वल टू b का मान कितना प्राप्त हुआ 1/80। b का मान कितना प्राप्त हुआ 1/80। तो यदि इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे y में 1 से गुना होगा तो क्या प्राप्त होगा y, और 1 में 80 से गुना होगा तो क्या प्राप्त होगा 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो रेलगाड़ी का चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, जबकि बस का चाल 80 किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या हुआ प्राप्त हुआ। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।